नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 290 अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन और मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी को प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट का सैद्धांतिक और ऐतिहासिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें कि सभी कर्मियों को मतदान की शपथ भी दिलाई गई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन भेजा है। इसे लेकर आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पाठक ने कहा कि धीरे धीरे वो उन सभी को बुलाएंगे जो उनके रास्ते में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्गेश पाठक पार्टी के इंचार्ज थे। वो राजेंद्र नगर से विधायक हैं और 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आप के गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, परिस्थितियां बदल गई। पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हम सबके बीच में थे और कैंपेन के कैंपेन साथ में कर रहे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को ये लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहे तो उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। चुनाव के बीच में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में प्रमुख विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता को इन्होंने। महाराष्ट्र के वर्धा लेकर चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री योगी लाइव आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सीमाएं सुरक्षित हुई है। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसते थे, सीमाओं का अतिक्रमण होता था, सरकारें आंखें बंद कर देती थी। अब कोई सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। मैं तो 4 दिन पहले ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र द गार्डियन को पढ़ रहा था। उसमें उसने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 वर्ष पहले 20 आतंकवादी चुन चुन करके, दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए और इसका शक पाकिस्तान ये मानता है कि सब भारत ने कराया है। यानी इसका मतलब जिस पाकिस्तान में मुंबई विस्फोट के अपराधी वे आतंकवादी छुपे हुए हो, उस पाकिस्तान में भी अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। अब दुनिया भी इस बात को स्वीकार करने लग गई है। दुनिया ने भी आतंकवाद को एक समस्या मान लिया है। जो लड़ाई भारत की है, उस लड़ाई में दुनिया आपके साथ खड़ी है। ये चीजें आज दिखती है कि किस ओर भारत ने जैसे जो किया, दुश्मन भी अब भारत की सीमाओं का अतिक्रमण भी नहीं कर सकता और देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। आप देख रहे होंगे ना कि कहीं कोई घटना, अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, बोलता है ना। और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, यही तो नारा लगता था। और बहनों और भाइयों, जो काम 1952 से लेकर
महाराष्ट्र के वर्धा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव सुन रहे थे आप, जहां वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार भाजपा की योजनाएं तो गिना ही रहे हैं, विपक्ष पर भी मुख्यमंत्री लगातार हमलावर दिख रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम भ्रष्टाचार भी गिनाए हैं। भाजपा की योजनाओं का लाभ जनता को किस तरह से मिला है, ये तमाम बातें साझा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के वर्धा से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। असलियत यह है कि बीजेपी के 180 सीट जीतने के लाले पड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर समस्या का समाधान है। इसकी हर ओर चर्चा हो रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र पर युवाओं, नारी, किसानों, श्रमिकों की छाप है। इस पर लोगों को भरोसा है। घोषणा पत्र में हमारा वादा है कि किसी का जुमला नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के हर नियम, हर कानून को ताक पर रखकर नरेंद्र मोदी इस बार प्रचार कर रहे हैं। उनके मंत्री इस बार वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो सेना के इस्तेमाल की बात हो, चाहे मोदी जी अलग अलग वेशभूषा में दिख रहे हो। असलियत यह है कि देश की जनता समझ गई है कि राजा जो है वो प्रजा को भटका रहा है। देहरादून में भी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट को अपने पक्ष में करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। साथ ही कहा कि हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। जनता पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अलीगढ़ में बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता मुकेश लोधी ने फोन करके समाज अधिकार पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार लोधी को नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया है। मनोज लोधी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी सौंपी है। मध्य प्रदेश के सिवनी रैली में राहुल गांधी की रैली से पहले मंच पर लगे पोस्टर में बीजेपी नेता की तस्वीर लगा दी गई थी। हालांकि बाद में इस फोटो को आनन फानन में बदला गया। फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो बदलकर कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह की तस्वीर लगा दी गई। इस पूरी घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गंभीरता रखे कि जिस पार्टी के मंच से उनके उम्मीदवार का फोटो लगना चाहिए, वो उसके बजाय बीजेपी के उम्मीदवार की तस्वीर लगा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें चुनाव के पहले ही हार का अनुमान हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। लगा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे, हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं। बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। ये आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसी गलतियां या तो जानबूझ के कर रहे हैं कि वो पहले हार गए, या वो अपने आप को देखे। माता वैष्णो देवी भवन से 2 किलोमीटर दूर हीमकोटी क्षेत्र में पंछी हेली सेवा अब आम श्रद्धालुओं के लिए पहले नवरात्र पर शुरू होगी। जम्मू एयरपोर्ट से श्रद्धालु अब सीधे पंछी हेलीपैड तक आ जा सकेंगे। इससे श्रद्धालुओं की समय की बचत होगी। वहीं जम्मू कश्मीर शिवसेना यूबीटी ने इस सेवा का स्वागत करते हुए इसे सीमित रखे जाने की मांग की है। इसके साथ ही जम्मू रेलवे स्टेशन पर मां वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण सुविधा देने और यात्रा के पौराणिक स्वरूप के प्रचार और बहाली की मांग भी उठाई है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष
मनीष साहनी ने कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए हर संभव सुविधाओं को प्रदान करने में जुटा है, लेकिन सुविधाओं की दौड़ में माता वैष्णो देवी यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ना नहीं चाहिए। श्री पवित्र माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को कल से पवित्र चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। तमाम देशवासियों को, सनातन धर्म के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये तो निश्चित है कि जब जब नवरात्रे आते हैं, श्री पवित्र माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से सुविधाओं की जो है बौछार होती है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि श्रद्धालुओं को भीड़ से बचाव के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ वहां विश्राम के लिए श्रद्धालुओं के दुर्गा भवन। जम्मू कश्मीर में रिलीफ कमिश्नर ने एक नया ऑर्डर जारी किया है, जिसको लेकर कश्मीरी पंडितों ने इस ऑर्डर को रिलीफ कमिश्नर दफ्तर में पहुंचकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि जारी ऑर्डर में कश्मीरी पंडित रिलीफ राशन लेते हैं, उनका हर महीने अपने बूथ पर जाकर स्लिप लेनी पड़ती है। इससे पहले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जिनको राशन रिलीफ मिलता था, सरकार की तरफ से 12 महीने की स्लिप उनको दी जाती थी। तो यहाँ पर प्रदर्शन होना था, क्या कुछ बात हुई आपकी और क्या मसला था जिसको लेकर आपने रिलीफ कमिश्नर से सबने? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इलेक्शन का दौर है, कोई भी सिस्टम जो चलता है उसको वैसे चलने देना है। लेकिन खाली कश्मीरी पंडितों के लिए एक ड्रैकोनियन ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें यह बोला गया है कि कश्मीरी पंडित फैमिली को हर महीने इनके ऑफिस में आके स्लिप को साइन कराना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए और इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मार्गदर्शन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नेताओं, राय निर्माताओं और प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता YAIKS के अध्यक्ष पंडित RK भट्ट ने की। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त श्री अरविंद कारवानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल हंगलू, पूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय UP, प्रोफेसर AN साधु सम्मानित अतिथि थे। जिन प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं, बुद्धिजीवियों, विचारकों और राय निर्माताओं ने भाग लिया, उनमें श्री प्राण पंडित, सेनानिवृत्त ASP प्रोफेसर BL जुत्सी, श्री कुलदीप पंडित, अध्यक्ष थिंकर्स फोरम, डॉक्टर सुशील बहुल, अधिवक्ता PN गोजा, श्री BL जुलाई शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वो इस दौरान चंद्रपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। सीएम मोदी की चंद्रपुर रैली पर कांग्रेस नेता विजय वडेलद्वार ने कहा है कि वही प्रधानमंत्री के आने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। पूरे देश में बदलाव की लहर है, महाराष्ट्र में बदलाव का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की जनता ने मन बना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भोपाल में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूर्व गृह मंत्री ने PCC चीफ जीतू पटवारी के कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं की तादाद वाले दावे पर पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने दावा किया था कि अब तक कुल 336 लोग ही बीजेपी में गए हैं। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि 6 अप्रैल को एक ही दिन में 47,179 बूथ पर 2,82,282 सदस्य बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसे लेकर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि जितनी संख्या जीतू पटवारी ने बताई, उतने तो पूर्व जनप्रतिनिधि ही आ चुके हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दिल में और पार्टी में पर्याप्त जगह है। ये ज्वाइनिंग का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वही किसानों की बात कर रहे हैं जिन्हें 2 लाख रुपए कर्जा 10 दिन में माफ करने का कहा था। जीतू पटवारी जी बताए ना, एक का भी किया हो तो अभी बता दें, विपक्ष में आ गए, अब तो माफ नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक किसान को लाके बिठा लें स्टेज पे कि इसके 2 लाख माफ किए थे। इनने ही कहा था ना बेरोजगारी भत्ता देने का 4,000 रुपये महीना, एक नौजवान को लाके बिठा लें अपने बगल में और कहें हमने इसको नौजवान को भी, ऐसे बात करें तो ठीक है। आरोप, मैंने कहा कि ये सिर्फ इसी आरोप की राजनीति करते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये घोषणा पत्र देश को तोड़ने वाला है। ये घोषणा पत्र देश को मजबूत और धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने वाला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर कोई इससे अलग सोच रखता है तो वो देश को बांट रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दल बदल का दौर जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए हैं। हाल में ही अब इसी बीच आपको दूसरी खबर बताते हैं। एमपी के सीहोर जिले में भावखेड़ी में अल्फा प्रोटीन फैक्ट्री के भूसे में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी भूसे को इधर से उधर किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं भूसे में आग लगने का धुआं 2.5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। तभी आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के विरोध में सीएम एमके स्टालिन के बयान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुखद बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु के लोगों के प्रति प्यार है कि वो राज्य की प्रगति के लिए बार बार यहां आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री का बयान दुखद है। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है। क्या राज्य में मुख्यमंत्री देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने के पक्ष में है? डीएमके प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करना चाहते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने आखिरकार मैदान छोड़ने का ऐलान कर ही दिया है। बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव अब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने रविवार को चुनावी सभा में इसकी घोषणा की। शिवपाल ने रविवार को बिसौली विधानसभा क्षेत्र के अहमदगंज की चुनावी सभा में ये घोषणा की। उनका बयान शाम तक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मोहर लगाई है। क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे हैं? अरे तो लोग पढ़े लिखे लोग जी, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 2 दुकानों सहित मकान में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों के मालिकों ने बताया कि कम से कम 10 से 12 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं को देने में देरी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना पूरा योगदान देगा। बदलना नहीं चाहिए। देवभूमि है तो देवभूमि का स्वरूप देवभूमि बना रहना चाहिए। नहीं कोई कहीं पीली चादर लगा दी, कहीं हरी चादर लगा दी, जमीन पर कब्जा कर दिया। हमने उनको जब हटाने का काम किया तो नीचे से कुछ भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला नीचे केवल साफ मैदान। हमने पहले कुछ लोगों से कहा आप हटा दीजिए, जिन्होंने हटाना था हटा दिया। कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते थे, कब्जा किए हुए थे, उनको हटाने का काम कानून ने किया है, प्रशासन ने किया है। भाइयों बहनों, गाजियाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के निवास पर संत महेंद्र दास जी पहुंचे।
संत महेंद्र दास जो श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। इस मौके पर हमारी संवाददाता नितिशा बंसल ने संत महेंद्र दास जी और डॉली शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। गाजियाबाद में आज कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा जी के आवास पर संत महेंद्र दास जी का आगमन हुआ। संत महेंद्र दास जी श्री रामाकृष्णा इंटरनेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही अयोध्या के जाने माने संत हैं। आज उन्हीं से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर आकस्मिक गाजियाबाद आने का क्या उनका उद्देश्य रहा और कैसे आज यहाँ पहुंचे। गाजियाबाद एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं आया था और डॉली शर्मा जी और इनका पूरा परिवार आज से नहीं, विगत वर्षों से अयोध्या के साधु संतों का आशीर्वाद इनको मिलता रहा है और अयोध्या के साधु संतों से ये जुड़ी रही हैं। वृंदावन नजदीक है, वृंदावन के संतों से इनका लगातार लगाव रहा है और देखिए, संत तो आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। इन्होंने दिल से याद किया और मैं इनके यहाँ आज आया और इनको तहे दिल से आशीर्वाद है और सभी साधु संतों का आशीर्वाद है कि ये जिस अपने कर्म पथ पर चलने के लिए तैयार हुई हूँ, उस कर्म पथ को ये प्राप्त करें, यही आशीर्वाद है। आप राजनीतिक हस्तियों के बीच कुछ ज्यादा नजर आते नहीं है, कभी आप लाइमलाइट से हमेशा दूर रहना प्रेफर करते हैं, जैसा हमने आपको देखा। देखिए, राजनीतिक लोगों से दूर रहना या ना रहना ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हर उन भक्तों के पास जाते हैं जो सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखते हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हों और चाहे किसी जाति धर्म के हों। जो सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, साधु संतों में आस्था रखते हैं, जो सद्मार्ग पर चलते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव उनको मिलता है और मिलता रहेगा। डॉली जी, बार बार जो संत महेंद्र दास जी बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, भावनाओं की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं, आज तो एक खास दिन भी है आपके लिए जी। तो ऐसे में जब संत महेंद्र दास का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या कहेंगी इस दिन के, इस विश्वास के बारे में? देखिए, मैं सिंबल लेने जा रही थी और मुझे पता चला कि यहाँ पर महंत जी आए हुए हैं, तो मुझे लगा मुझे उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं सनातन धर्म से आती हूँ और सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना। और अपने इस बेटी को आशीर्वाद दिया महंत जी ने, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए, मैं ब्राह्मण कुल से आती हूँ और मैंने पूजा पाठ बचपन से देखा है। हवन पूजा पाठ मेरे घर में बचपन से होता आया है। चाहे भगवान शंकर के आप देखिए सावन में कांवड़ शिविर लगाना हो, मेरे पिता लगातार 38 सालों से कांवड़ शिविर लगाते हैं। मैं जब पैदा हुई, मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा लगातार मेरे पिता धार्मिक मंदिरों में हमेशा हनुमान जयंती हो, रामलीला का 25 साल से हमारा परिवार यहाँ साहिबाबाद की सबसे बड़ी रामलीला का आयोजन मेरे पिता 25 साल से लगातार करते आ रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि हम पहली बार ये कर रहे हैं। हमारा परिवार अपने धर्म से जुड़ा है, हम सनातन के बच्चे हैं, हम सनातन धर्म के बच्चे हैं, अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और सनातन धर्म की हर कार्य को हम हमेशा करते आए हैं, नियमानुसार चलते आए। हम दुर्गा अष्टमी भी मनाते हैं, हम सावन के सोमवार भी जल चढ़ाते हैं। आज मैं सुबह दूधेश्वर नाथ मंदिर जाकर सोमवार आशीर्वाद लेकर आई। हम लोग लगातार काम करते हैं और अपने धर्म को आगे ले जाने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। डॉली जी, हमने देखा है इस क्षेत्र में न सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चुनाव लड़ती रही हैं, आप पहले भी प्रत्याशी रही हैं इसलिए, बल्कि आपके पिताजी का भी अच्छा खासा वर्चस्व है, इस क्षेत्र का जाना माना परिवार है, आपकी पकड़ है इस क्षेत्र में। लेकिन अभी जब आप मुझसे बात कर रही थी तो मैंने देखा आप भावुक भी हो गई थी, आपकी आंखें मैंने देखी नम थी और उसके बाद आपकी आवाज में वो तेज भी आ गया था जब आप बात कर रही थी अपने धर्म के बारे में। देखिए, बिल्कुल, और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने धर्म में हम पूर्ण आस्था रखते हैं। हम लगातार हर वो काम करते हैं जो हमारे धर्म को आगे ले जाने का कार्य है।
चाहे मैंने कहा कांवड़ सेवा शिविर लगाने हो, चाहे रामलीला का आयोजन करना हो, चाहे ये नवदुर्गा के जो ये पाठ होते हैं चाहे वो पाठ हो, चाहे आप देखिए कोई भी कार्य हो, कोरोना में दिन रात सेवा करना हो, क्योंकि हमारे धर्म में सिखाया गया है हर व्यक्ति की सेवा करना, जहां जिसको मदद चाहिए उसकी मदद करना, ये हमारा धर्म कहता है। मैंने पहली पंक्ति में आपको कहा वसुदेव कुटुंबकम, हमारा धर्म सबको साथ लेकर सबका समावेश करके चलता है। इस धर्म ने सबको आगे बढ़ाया है, ये धर्म अकेला नहीं चलता, ये धर्म सबको साथ लेकर चलता है। आपने कहा आप चिन्ह लेने जा रही हैं, कोई खास मैसेज आप देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी गाजियाबाद की जनता से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से? देखिए, मेरे लिए मेरा गाजियाबाद सबसे पहले है। मैं देश के मुद्दे बड़े नेता देखेंगे, मैं गाजियाबाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हूँ, मैं मेरे गाजियाबाद की सेवा करना चाहती हूँ और यहाँ पर आपके माध्यम से गाजियाबाद को कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में आज स्कूल, अस्पताल, मेट्रो का विस्तार नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं मिल रही हैं। अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे तो मैंने कहा सनातन धर्म की बेटी हूँ, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। सर महेंद्र दास जी, आज आशीर्वाद है डॉली जी को? पूर्ण आशीर्वाद सदैव रहा है, आज भी आशीर्वाद है कि ये अपने कर्म पथ को प्राप्त करें। थैंक यू। तो गाजियाबाद में मौजूद संत महेंद्र दास जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और अपने कर्म पथ पर चलने वालों को सदैव उनका आशीर्वाद है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा जी ने भी कहा कि वो सनातन की बेटी हैं और गाजियाबाद की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की नहीं बल्कि उन्हें गाजियाबाद की जनता की चिंता है। क्या होगा, जनता का क्या फैसला होगा, वोटर क्या बोलेगा, इसके लिए तो कुछ इंतजार करना होगा। बहरहाल गाजियाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट अमरनाथ के साथ नितीशा बंसल, TV 27 न्यूज। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बन रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।